कभी आई थी, अब वो डूब भी गई। बोलो मेरी भी आँख आ गई है। भी आ गई है। बताओ ना, बोलो कौन सी आई फ्लू आई? नहीं रखा। कौन सी आई फ्लू आई बताओ? कौन सी आँख आई है आपकी? ये वाली आई है। बस बस, पास से नहीं, बस 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 बस, बस। ये भैया हेलो एवरीवन, अभी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ कि मैं यहाँ पे अपने ससुराल में हूँ। पर उसके पहले मैं आप लोग को बता दूँ, उसके बाद में ही मैं चली गई थी अचानक से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना उधर पे भर्ती कर लिया गया है। हाँ, एक्चुअली उनको मैं बताई ना, बुखार वगैरह भी है। और आपको मैं बता दूँ, ट्रांसप्लांट पेशेंट को बुखार वगैरह नहीं आना चाहिए। और चक्कर भी आ गए थे, क्योंकि ट्रेन लेट पहुँची थी, इस वजह से उन्हें खाली पेट दवाई खा ली थी। तो उनको एडमिट किया गया, बॉटल चढ़ाई गई हैं। बस उन्होंने मुझे इतना बताया, और एक दो और बात हुई हमारी, उसके बाद नहीं हुई। तो उनको ना कुछ रिपोर्टें चाहिए था, जो हमारा पिछली बार बायोप्सी हुआ था ना, उनकी रिपोर्टें चाहिए थी। तो फिर उनको रिपोर्टें मैं देने के लिए अपने घर चली गई थी। तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर पाई थी, बहुत फिर भी ठीक नहीं महसूस कर रही थी। पर मुझे क्या पता था कि वहाँ पे जाने के बाद उनको एडमिट कर लेंगे। अभी खैर वो अभी नहीं आए हैं, आज को आएंगे। अभी वैसे मुझे ज़्यादा अच्छे से कुछ पता नहीं, बस ये उन्होंने बोला है कि हाँ हाँ आरती, मुझे बॉटल लगाई गई हैं, क्योंकि उनको ब्लड वगैरह भी निकाला गया था। ये आपको देखा होगा आपने उनकी वीडियो में। और बिना खाए उन्होंने अपना टेस्ट कराया था, इस वजह से। मैं नहीं चाहती थी कि दोनों बच्चों रोते रहे या फिर उनको खाना पीना ना मिले। खाना पीना भी बनाया मैंने, और फिर उसके बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और जैसे तैसे जितना काम हुआ मैंने उतना किया। तो अभी लमसम 5 बज रहे हैं, और पतिदेव वहाँ पहुँच गए थे, उनका टेस्ट भी हो गया है। और शायद जब भी मेरा वीडियो जाएगा तो शायद वो लौट भी रहे होंगे। तो अभी तो टेस्ट उन्होंने करा लिया है। बोल रहे थे आरती, मुझे ना आँख आ गई है। मतलब वो घर में रहे तो उनको ज़्यादा आ गई थी, वहाँ पे रहे तो और भी। तो अच्छा हुआ कि वो सही समय पे चले गए थे। हम ऐसे कोई भी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, हमने आपको उसी दिन बताया था। ये चीज़ें हैं। और आज तो मैं बता दूं आप लोगों को ना, देव की भी आ गई है, आँख आ गई है। जबकि उनको हल्का हल्का सा रेडनेस नज़र आ रहा है। भगवान उसको। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। एक्चुअली मेरे कल का था ही, आज मैं घर आ चुकी थी, क्योंकि उनको बायोप्सी रिपोर्ट देना था, जो कि मुझे व्हाट्सअप करनी थी सर को। कुछ चीज़ें उनको देखनी थी। और बहुत 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 मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि अच्छे भले गए थे, पर ये ज़रूर हमको था कि उनको फ़ीवर ना आए। और आपको पता, आई फ्लू में जो फ़ीवर आ ही रहा है, कितनी भी हम कोशिश कर लेना हर किसी चीज़ से करने की, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है आकर। और मैं यहाँ पे यही बोल रही थी आप लोगों से कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। आपको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये दोनों मेरे साथ हैं, मेरे भरोसे हैं। यहाँ पे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मद्दी आ रही थी, इसलिए मुझे आप लोगों से इस तरीके से बात करनी पड़ रही है। मेरी खुद की भी ये हालत है और पति की भी ये हालत है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और बता दूँ, शिव को भी इंजेक्शन लगा है, वो अलग से मुझे परेशान कर रहा है। मुझे आप लोगों को ये सब बताने में अच्छा तो नहीं लगता है, पर क्या करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाती हूँ, बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ क्या करूँ। मैंने उनको बोला कि जैसा भी हो, जो भी हो बताना। बोले हाँ आरती, बस मुझे कितनी 1 बॉटल लग चुकी है, एक और बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा तो फिर लग ही जाएगी। एक्चुअली उनकी मुंबई वाली जाँच भी हुई है, तो उसमें भी शायद बोल रहे थे आरती, थोड़ा सा सर बोल रहे थे कि आपकी रिपोर्ट अभी की अच्छी नहीं आई है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अच्छा बस सोचो, कुछ नहीं होगा। और बॉटल बस इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, वीकनेस आ रही थी, तो शायद उससे थोड़ा बहुत बेटर महसूस करें। क्या कहूँ, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, सब कुछ ठीक कर देना। इतनी परीक्षाएं हमारी नहीं लो, पहले से ही बहुत ज़्यादा हम टूट चुके हैं सच में। तो अभी यही, क्योंकि देखिए अभी शाम को ये लोग उठे, अभी जा रही हूँ मैं काली चाय बनाऊंगी, कि दूध तो है नहीं। हस्बैंड रहते थे तो वो ले आते थे, मैं कहाँ जाऊंगी। काली चाय पियोगे आप? आपके लिए बना दो हैं? आप चाय नहीं पियोगे? चाय बिस्किट खा लेना है ना।
अच्छा, यहाँ पे देव शिव को भी ना इंजेक्शन लगा हुआ है, तो मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ गोदी में ही लेकर उसको मैं बैठी थी, क्योंकि उसको इंजेक्शन जो लगाया गया है पैर में, तो वो नीचे मैं उसको लेटा रही थी, फिर वो वैसे ही रोने लगा था, तो मैं उसको गोदी में ही बैठा ली थी। 3 से 4 घंटे उसको ऐसे ही गोदी में बैठा ली हुई थी मैं। मतलब सो रहा था, और जैसे ही मैं ठोकना बंद करती हूँ तो वो उठ जाता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, नाइट का समय है ये। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं वहीं रहूँगी, अपने ससुराल में ही रहूँगी जितने दिन तक ये नहीं आएंगे। फिर उसके बाद मुझे आना, तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाऊँ वहाँ पे। फिर मैंने जैसा भी रहा ना, हर मतलब 5-6 घंटे जितना दवाई का असर रहता था, तब ठीक मुझे लगता था तो काम कर लेती थी, नहीं लगता था तो आराम करती थी। पसली में भी इतना तेज़ दर्द है। एक्चुअली जो हमारी दवाइयाँ भी हैं ना, वो इतनी जल्दी आराम नहीं लगता उसमें। करीब आधा 1 घंटे बाद गोली खाओ तब जाके आराम लगता है। तो यहाँ पे देव बार-बार यही पूछ रहा था, मम्मी पापा कहाँ गए, पापा कहाँ? क्योंकि वो 1 दिन 2 दिन उनको, मतलब 1 दिन जाना 1 दिन आना, और 1 दिन ऐसा, मतलब 2.5 दिन लगता है, पर अभी वो नहीं आए हैं, तो बहुत गंदा महसूस हो रहा था। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में आया था। मुझे दर्द के कारण चलते तक नहीं बन रहा था कि मैं कैसे चल पाऊँ, और चलने में भी दुश्वार हो रहा था, जहाँ तक सांस लेने में भी अजीब लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता कि हमारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अचानक से 2 में से कोई एक ठीक रहता तो ठीक लगता, पर यहाँ पे दोनों को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही है। और वो तो उधर गए हैं, वो वहाँ जाके एडमिट है। एक्चुअली डॉक्टर ने बोला कि देखो, अगर तुम मेरे पास आए हो तो तुमको बॉटल चढ़वानी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने पेशेंट को ऐसे जाने नहीं दे सकते। और ये भी हकीकत बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। और जो डॉक्टर कह रहे हैं, हमको उनकी बात आज मान लेनी चाहिए, वही बेटर है। अभी आपको आवाज़ देव की, शिव की भी सुनाई दे रही होगी कि शिव रो रहा है। एक्चुअली मैं इसको गोदी में ली हुई हूँ, तो आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ। बस आप लोगों से इतना कहूँगी कि अगर आप लोग कोई इंदौर से है तो बताइएगा, हो सके तो आप लोग शायद आप हमारी वहाँ से मदद कर सकें, क्योंकि ना वह वहाँ पे एकदम अकेले हैं। सिर्फ उनका एक दोस्त गया है बस, और कोई भी नहीं गया है। और सडनली हमारे साथ ऐसा होगा पति के साथ, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। खैर, उन्होंने ज़्यादा मुझसे अभी इतनी ज़्यादा बात भी नहीं की है कि अच्छे से बात की हो, क्या कैसा हुआ है क्या नहीं। जो थोड़ी 1-2 बार बात हुई है वो मैंने आप लोगों से बता ही दिया है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, ज़रूर आप लोगों से बताने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर आप लोग वहाँ के कोई हो तो कम से कम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सके, है ना। कुछ भी इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी, कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बस आप लोगों से यही कहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमको ये भी नहीं पता, है ना। और चलिए, अब हम आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। आज का ब्लॉग हम करते हैं अपना यही पे एंड। मुझे सिर्फ अपनी बात आप लोगों से बतानी थी, ताकि अगर हस्बैंड मेरा वीडियो देखें। वैसे तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो मोबाइल भी चला पाएंगे। कल मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो कल के ही दिन एडमिट हुए। आज मैं आप लोगों से बता रही हूँ। फिर भी मैं यही कहूँगी कि बस उनको हिम्मत रखनी होगी अभी, है ना, क्योंकि मुझे पता है ये जो टाइम है वो हमारे लिए टफ़ टाइम चल रहा है। चलिए, हम आप लोगों से जल्दी मिलते हैं अब। और प्लीज़ 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 आप लोगों से यही बोलूँगी कि ज़रूर प्रे कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो, और वो एडमिट है ना। चलिए, बाय बाय।